हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ लॉ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा, जो हमारा AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो आपका 18 टाइम होने वाला है, उसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 29 अक्टूबर 2023। और मुझे उम्मीद है डेट आपने अब तक सिलेबस ज़रूर देख लिया होगा डेट किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा डेट आप मोस्टली बैग्स लेके जाइएगा अपने साथ, स्पेशली जिन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे के सारे आप अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा। जैसे मेजर एक्ट्स हो गए, आपके CPC हो गए, CRPC हो गया, IPC हो गया, एविडेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, IPR हो गया, और छोटे छोटे एक्ट्स भी हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स के अपने साथ बैग ज़रूर लेके जाइएगा। इन दिस वीडियो में हम AIB जो आपका 17 टाइम हुआ था उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है सपेंडर रिलेशनशिप मीन्स। देखिए, सपेंडर रिलेशनशिप का मतलब क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके हिंदू मैरिज एक्ट से। वो है आपका हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 सब क्लॉज F सब क्लॉज I से पूछा गया है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, थर्ड जनरेशन मदर और आपके फिफ्थ जनरेशन फादर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इन द हिंदू मैरिज एक्ट। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इसका डायरेक्ट लिख दिया गया है, ये आपका हिंदू मैरिज एक्ट मतलब आपकी हिंदू लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सेक्शन 13 से पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, वैसे इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ्स। नंबर 3 देखिए, इंडियन क्रिश्चियंस कैन ऑब्टेन डाइवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनैक्टमेंट्स। जबकि इंडियन क्रिश्चियंस हैं वो कौन से लॉ में आपका डाइवोर्स ले सकते हैं? चीज़ तो ये मैं आपको ये बता दूं, जो आपके हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, क्या जैन हो, ये आपके हिंदू मैरिज एक्ट्स में डाइवोर्स लेते हैं। दूसरी चीज़ ये, जो आपके मुस्लिम्स होते हैं वो आपके मुस्लिम मैरिज एक्ट में आपका डाइवोर्स लेते हैं, और जबकि पारसीज होते हैं वो पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट में आपके डाइवोर्स लेते हैं, और जो आपके इंटर कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, जो इंटर कम्युनिटी के पर्सन्स होते हैं, वो आपके स्पेशल मैरिज एक्ट में आपका डाइवोर्स लेते हैं, ठीक है। और जो लास्ट चीज़ ये है आपके इंडियन क्रिश्चियंस आपके डाइवोर्स लेते हैं आपके इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में। तो इसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन सी है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। नंबर 4 देखिए, द सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 डील्स विद। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, सेक्शन भी लिख दिया, इसके साथ साथ एक्ट का नाम भी लिख दिया। देखिए, सेक्शन 12 भी लिख दिया, और किसका है ये आपका एक्ट है? हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956। सेक्शन 12 बात करता है इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन के बारे में, जिसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, इफेक्ट्स ऑप्शन। देखिए, which one of the following categories of cases will not be entertained as public interest litigation PIL। देखिए, कौन से केसेस आपके PIL में नहीं आएंगे? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर। नंबर 6 देखिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जस्टिस PN भगवती। इसका ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये आपका पेपर में भी आ जाए आपके AIB 18 में, ठीक है। Muslim women has option to be governed by the provisions of section 125 to 128 of CRPC 1973. Which section of the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 deals with it? ठीक है, देखिए ये चीज़ कौन से सेक्शन में दे रखी है आपके मुस्लिम वुमेन के एक्ट में। देखिए, अगर आपके पास बैक्ट होगा कि आपने पढ़ रखा होगा तो आप इसका आंसर जल्दी से ढूंढ लोगे, ठीक है। डेट ये कहाँ है, ठीक है। देखिए, सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस का तरीका ढूंढने का, आप 5 ओपन कीजिए आपके मुस्लिम वुमेन का, हो सकता है उसमें चीज़ मिल जाए आपका आंसर ये। सेक्शन 6 में देखिएगा कि सेक्शन 7, इसके अलावा मत देखिएगा किसी और सेक्शन में, खाली इन तीनों पर फोकस रखिएगा। देखिए, वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सेक्शन 5 ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, सेक्शन 11 लिख दिया आपके हिंदू मैरिज एक्ट, उसको आप ओपन करिएगा अपने बैक्ट में और आप देख लीजिएगा उसका। वैसे इसका राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी, चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट यूजरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रिट ऑफ क्यो वारंटो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, रिच वर्सेस बाल्डविन केस डील्स विथ। देखिए, इसका आपने सुना भी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे केस है। देखिए, वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नेचुरल जस्टिस से डील्स करता है ये आपका केस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मीनिंग ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम। ये भी आपने सुन रखा होगा अपने लॉ कॉलेज में, आपके किसी सेमेस्टर में आपने ये पढ़ी होगी लीगल मैक्सिम। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अ पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हियर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, रूल्स मेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं BCI, इन एक्सरसाइजिंग इट्स रूल मेकिंग पावर अंडर। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन एडवोकेट एक्ट का ही। देखिए अगर देखिए आपके पास बे एक्ट होगा तो आप फ्रंट पेज पे लिखा रहता है दैट कौन सा एक्ट है। इसका वैसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन सी है द एडवोकेट एक्ट 1961। 1961 ध्यान रखिएगा, हमारा एडवोकेट एक्ट का ईयर है। क्वेश्चन देखिए, एन एडवोकेट में while practicing take up teaching of law in any education institution which is affiliated to a university so long as the hours during which he is so engaged in the teaching of law do not exceed dash hours in a day। देखिए ये वाली लाइन वर्ड टू वर्ड आपको मिलेगी द एडवोकेट टेक अप लॉ टीचिंग रूल्स 1979, सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड आपको मिल जाएगी इस रूल्स में। ठीक है, देखिए वैसे सिंपल सी बात यह है, जो आपका एक एडवोकेट है, एक अधिवक्ता है, कितने समय तक आपके कितने घंटे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है। ठीक है, देखिए वैसे इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ और आप नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 in which of the following landmark case the advocate was held guilty of professional misconduct as he had forced the court order। ठीक है, ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन प्रताप नारायण वर्सेस YP रहेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल पर्पस ऑफ PIL। मेन पर्पस नहीं है PIL का। ठीक है, विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ है, फैसिलिटेट इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस भी है, मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी है। ऑप्शन डी गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ, ये नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, जो भी मैं इसके आंसर्स बता रहा हूँ क्वेश्चंस के, ये आपके ऑफिशियल जो आपकी AIB की आंसर की आई थी उससे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास से कोई नहीं है। ऑफिशियल आंसर की में ये आपके आंसर्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ए मस्ट एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट, ये कौन से इस केस में क्या बात बोली गई थी। ठीक है, इसका देखिए राइट आंसर तो आपके 2 होने चाहिए थे। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन सी, राइट टू स्पीडी जस्टिस एंड राइट टू फ्री लीगल एड। ये आपके ऑप्शन 2 ही, ये जो आपके 2 ऑप्शन हैं यही आपकी AIB की ऑफिशियल आंसर की में दे रखे थे। बट देखिए इसमें कोई ऑप्शन ऐसे दिया ही नहीं इन्होंने, बोथ A एंड C का। अब क्या कर सकते हैं, जो है ठीक है इन्होंने मान लिया तो मान लिया, बच्चे ने अब A भी लगाया होगा क्या C लगाया होगा, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन दोनों ही है, A एंड C। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और प्रेयसिंग द कॉर्पोरेट व्हील इज एसोसिएटेड विद। देखिए अगर आपने कंपनी लॉ अपने लॉ कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है, कंपनी लॉ ही, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड अपील टू नेशनल ग्रेडियंट ट्रिब्यूनल NGT लाइज। ऑप्शन बी है सेक्शन 5A, इसका ये राइट आंसर। उसमें आपको पूरी क्लियरली बात लिखी हुई है, आपकी अपील कर सकते हैं NGT में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसका बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 51AG। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मिस्टर A who was agreed by an order made by controller or an adjudicating officer made an appeal to cyber appellate tribunal। ठीक है, later Mr. A agreed by an order of the cyber appellate tribunal may prefer an appeal। देखिए ये वैसे क्वेश्चन पूछा गया आपके IT एक्ट से, IT एक्ट का है आपका सेक्शन 62 से पूछा गया। देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन है, जो आपके मिस्टर ए हैं वो आपके एग्रीड पर्सन है। ठीक है, और एक आदेश पारित कर दिया भाई आपकी कंट्रोलर और एजुकेटिंग ऑफिसर। ठीक है, अब इन्होंने जो ऑर्डर पास कर इनको सही नहीं लगा तो ये अपील में जाते हैं आपके साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अब साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल भी कोई ऑर्डर पास कर देती है, अब वो उससे भी नहीं, ये सेटिस्फाइड नहीं, ये गलत हुआ है मेरे साथ। अब इसके बाद अब जो आपकी साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद आपके एग्रीड पर्सन है, तो अब ये कहाँ जाएंगे, कौन से कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं अपील करें, या आपकी हाई कोर्ट में अपील करें, हायर ट्रिब्यूनल में अपील करें, कि सुप्रीम कोर्ट में खाली अपील करें। ठीक है, ऑप्शन सी, ओनली इन हाई कोर्ट में ही आपकी अपील होगी। ठीक है, अपील भी कितने दिन में कर सकते हैं ये चीज़ और मैं बता दूं, आपके सेक्शन 62 में दे रखी है, आपके 30 दिन का समय, 30 दिन के अंदर अपने अपील कर सकते हैं आपकी हाई कोर्ट में।
Mr. X, a person who is intended by Mr. Y, an originator, to receive the electronic record is under the IT Act known as। देखिए IT Act लिख दिया है, इसका मैं आपको वैसे ऑप्शन बताने से पहले इसका बता देता हूँ कौन से सेक्शन में लिखी हुई है। ठीक है, देखिए इसका सेक्शन 2 की सब क्लॉज 1 के बी में मिल जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वैसे इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी एडवेसी। ठीक है, T2 देखिए, द मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज। ठीक है, अब ट्रेड यूनियन मतलब आपका ये पूछा गया है लेबर लॉ से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए लेबर लॉ में बहुत सारे लॉज हैं, कहीं से भी पूछ सकता है आपके AIB में। ठीक है, आप ये देखिए, आपका मन हो लेबर लॉ पढ़ने का तो पढ़िएगा, क्योंकि अब कहाँ से पूछा जाए ये आपको कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 7 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो चाहिए आपको एक रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एन एडवोकेट इज एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी कम्युनिटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल made under section 35 of the Advocate Act, or Advocate General of the state may prefer an appeal to the Bar Council of India within dash days of the date of communication of। आपके सेक्शन 37 ऑफ द एडवोकेट एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन 37 में क्लियरली दे रखा है कितने समय के अंदर आपकी अपील कर सकते हैं। ठीक है, इसका वैसे राइट ऑप्शन आपका सी है, 60 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी ABC, इसको पब्लिक कंपनी बनना है। इट कैन डू सो बाय ऑल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग अ डैश रेजोल्यूशन। अब ये कौन सी क्या रेजोल्यूशन पास करेगी? प्राइवेट कंपनी से पब्लिक होना है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीधी सी बात कंपनी लॉ से पूछा गया है। कंपनी लॉ का है आपका सेक्शन 14 से पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका वैसे राइट आंसर ऑप्शन बी, स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा अगर उनको एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी होना है, क्या पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बनना है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द फैक्ट्री एम्प्लॉयज मोर देन 1000 वर्कर्स दे शुड अपॉइंट क्वालिफाइड डैश टू कैरी आउट द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपके फैक्ट्रीज एक्ट, जो आपका लेबर लॉ का ये पार्ट है, लेबर लॉ से पूछा गया। हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट का है आपका सेक्शन 40B से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन ए है, सेफ्टी ऑफिसर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एक जनरल क्वेश्चन है, देखिए एक एडवोकेट के लिए, सपोज रोड एक्सीडेंट ऑकर्स, एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, देन बीइंग एन एडवोकेट व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग द सिचुएशन। देन अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या करेगा एक एडवोकेट? देखिए इसका मैं आपको वैसे राइट ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन ए है। देखिए क्या होगा, देखिए अगर एक्सीडेंट घटना होती है तो सबसे पहले एडवोकेट एक FIR करवाएगा। ठीक है, FIR करवाने के बाद पिटीशन फाइल करेगा कोर्ट में, जिस कोर्ट में जुडिक्शन हो उस कोर्ट में आपका पिटीशन मतलब केस फाइल करेगा। आपके केस फाइल करने के बाद, जो आपकी पिटीशन फाइल करने के बाद सम्मन जारी होंगे इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, द प्रिंसिपल ऑफ ओबी जस्ट ईडी रेमिडियम, जो आपकी लीगल मैगजीम है, वॉज रिकॉग्नाइज्ड, कौन से केस में आपकी आई थी आपकी मैगजीम? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टॉट सब्जेक्ट से। ठीक है, इसका वैसे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है आपका आंसर सी, एशवे वर्सेस वाइट, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस लैंडमार्क केस बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीम। देखिए ये जो आपका एशवे वर्सेस वाइट हो केस के ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल का केस हो, ये दोनों ही लैंडमार्क केस आपके टॉट सब्जेक्ट के। इसका आपको राइट आंसर हो सकता है पता हो। देखिए वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डैमडम साइन इंजूरिया, जिसका मतलब होता है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 shall have the jurisdiction to complaints where the value of the goods or services paid as consideration exceed। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपके सेक्शन 58 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से, सेक्शन 58 में इसका क्लियरली आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 10 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्स्ट ऑफ द सर्टिफाइड स्टैंडिंग orders shall be prominently posted by the employer in dash and in the language understood by the majority of the workmen। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपके लेबर लॉ से। लेबर लॉ का एक और लॉ है आपका द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 से पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आपके सेक्शन 9 राइट आंसर आपको मिल जाएगा आपके सेक्शन 9 में। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर
फैक्टरीज एक्ट 1948 इज कॉल्ड एज। देखिए फिर लेबर लॉ से क्वेश्चन पूछा गया, अब तो लिख दिया क्लियरली फैक्टरीज एक्ट, तो आपको ढूंढने की और जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। बट फैक्टरीज एक्ट में, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन क्लॉज में मिल जाएगा सेक्शन 2 के सब क्लॉज एन में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्यूपायर। सो इस वीडियो में हम खाली बस 31 क्वेश्चंस करेंगे और जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं हम उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जो भी AIB 18 एग्जाम देने वाले इस साल। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2।